सभी को हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें बेटा आपको करना क्या था एक्चुअल में, एक एडिशन के लिए आपको करना था a प्लस b प्लस c, या फिर पहले यहीं पे रख लो, ब्रैकेट इधर वाले पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू आना चाहिए था a प्लस b प्लस c बाद वाले पे ब्रैकेट। आप चाहे पहले इसको कर दो या फिर इसको बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करना था अपने को, ये करना था ना। आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है सभी के पास? अगर आ रहा है तो जल्दी से बताइए मुझे, यस करके बताइए। सबके पास आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है? ओके ओके ठीक है बेटा। तो हमने कुछ नंबर ली थी, लाइक a इक्वल टू 1 लिया था, b इक्वल टू 2 लिया था और c की वैल्यू 3 ली थी बेटे। तो हमने पहले चेक किया था a प्लस b ब्रैकेट प्लस c, तो हमने चेक किया था 1 प्लस 2 और फिर प्लस 3 किया था। ब्रैकेट वाले को पहले ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 हो गया बेटे 3, प्लस में 3 किया, आंसर हमारा 6 आया था। क्लियर है? इसके बाद हमने ये वाले स्टेप किया था a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, तो a की जगह 1 पुट करना है क्योंकि a की वैल्यू हमने क्या मान रखी है 1, प्लस b की जगह 2 प्लस c की जगह 3 पुट करना है। तो आएगा बेटे 1 प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5, तो इसका आंसर भी 6 आया था। तो हमने देखा था जो वैल्यू a प्लस b प्लस c की आ रही है ब्रैकेट वाले की, वही वैल्यू इसकी भी आ रही है। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ये भी 6 आ रही है, ये भी 6 आ रही है। तो हमने क्या कहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स is true for addition। ये हमने राइट किया था बेटे, क्या था कि नहीं? जिसको ये सब याद है या फिर समझ में आ चुका है, एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से फटाफट। ओके आदित्य को आ गया, गुड 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 गुड। इसका मतलब सभी को आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो जल्दी से बताओ, कमेंट करो, अपना डाउट कमेंट करो जिसको समझ में नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी तक कोई कमेंट नहीं है मेरे पास। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, ठीक है? अभी हमें सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना था। वो सेम प्रोसेस रहेगा, पहले a माइनस b माइनस c, तो उसमें फर्स्ट वाले पे ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ये सोल्व कर लेता हूं। a की जगह 1 माइनस b की जगह 2 फिर माइनस 3, तो 1 माइनस, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो 2 से माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 लेफ्ट रहेगा, तो 1 माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ रहा है। इससे समझ लीजिए a माइनस b फिर माइनस c करना है, तो वही किया मैंने, सॉरी बाद वाले में लगाया ना इसमें ब्रैकेट, a माइनस b फिर माइनस c, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 लेफ्ट रहेगा और फिर -3 करेंगे हम, तो हमारा जो आंसर आने वाला है -1 एंड -3 कितना हो गया -4। क्लियर बेटा? अजय, अजय आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना था a माइनस b फिर माइनस c, तो नेक्स्ट वालों पे ब्रैकेट तो इस बार होगा जो हमने पहले किया था, a की वैल्यू 1 हो जाएगी -2
और फिर उसमें से -3 करना है ब्रैकेट के अंदर। तो 1 -2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 लेफ्ट रहेगा। और बेटा आपको पता है ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो सेम साइन है। तो सेम साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं बेटे इसकी जो वैल्यू आ रही है -4 आ रही है और इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 आ रही है। तो ये जो दोनों वैल्यू है a b c वाली और a b ये c वाली, ये दोनों इक्वल नहीं आ रही है। देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाले की -4 आ रही है जबकि सेकंड वाले के लिए कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। दोनों वैल्यू अलग अलग है तो हम लिखेंगे a b ब्रैकेट -c इक्वल टू a ब्रैकेट b c इक्वल नहीं है। ये नॉट इक्वल का साइन है बीच में, इक्वल के साइन में क्रॉस ऐसे। तो ये क्या है बेटे, नॉट इक्वल आ रहा है तो आप लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? तो इसके बाद वाली जो हमारी थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो आपने कर ली होंगी। जिसने कर लिया एक बार कमेंट में यस बोलो। आदित्य सिंह, तुम्हारा फर्स्ट डे आज क्लास में, पहले कहां गए थे बेटा? कोई नहीं, पीछे की वीडियो देख लेना, YouTube पे डाल दी जाएंगी कुछ दिनों में, उसके बाद उससे काम निकाल लेना, या फिर अभी जहां से हम पढ़ा रहे हैं वहां से पढ़ना शुरू करो। ठीक है बेटा? ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एडिटिव। आइडेंटिटी भी बता देता हूं एक बार, क्योंकि हमने वैसे तो पहले कर ली है, लेकिन फिर कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद में एडिटिव इनवर्स, ये मेन टॉपिक रहेगा हमारा, और बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये 4 टॉपिक है हमारे पास, इनको एक बार क्लियर कर लेते हैं। आइडेंटिटी में हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या बेटे नो चेंज वाला फॉर्मूला लगता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात से मतलब ये है एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हम ऐसी नंबर लेंगे जिसको ऐड करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम ऐसी नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? तो एक बार एडिटिव आइडेंटिटी के लिए देख लो बेटे, हमने लिखा था एग्जांपल 2 में क्या प्लस किया जाए, ये 2 रहे, इसमें कोई फर्क ना पड़े। जल्दी से कमेंट करके बताओ 2 में क्या ऐड किया जाए, ये 2 रहे, इसमें कोई फर्क ना पड़े। जल्दी से कमेंट करो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस। 0, यस बेटा यस। 2 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 ही रहेगा। उसका मतलब ये है एडिटिव जो आइडेंटिटी है वो किसको बोलते हैं? 0 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटे? 0 को। कितने बच्चे सेटिस्फाई इस बात से? गुड 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 गुड, नाइस नाइस। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर हुई। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी।
क्लियर है? तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपके पास एग्जाम में देखिए, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी तो आप क्या लिखोगे आंसर में, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। बात क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, आपको इस टाइप से रेस्पॉन्स करना है। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसकी बात कर लेते बेटे? इसमें भी वो सिस्टम रहेगा, मैं ऐसे नंबर ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी बताएंगे एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जांपल। हम 2 लेते हैं वापस, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें? 2 ही रहे। जल्दी कमेंट करो, किसका मल्टीप्लाई करें? 2 का 2 रहना चाहिए। नमन वेरी गुड, 1 वेरी गुड वेरी गुड। तुषार का भी 1 आ रहा है। ईसा, योगेश बेटा, योगेश बेटा 0 नहीं होगा, रौनक 0 नहीं होगा बेटा, हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 0 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ही हो जाएगा वापस। और हमें क्या करना है, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नो चेंज। इस बार हम बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम 2 में प्लस करते तो 0 आता, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटे? 1। हाँ रौनक समझ में आया बेटा? तो 1 जो है वो क्या होगा हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो डेफिनेशन कैसे देनी है? 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तन्वी समझ में आया बेटा? कैसे हो आप? ओके ओके, बहुत लेट आ रहे हैं आज बच्चे, लेट हो रहे हो आप लोग, आधी क्लास मिस हो जाएगी। ऐसे तो टाइम का ध्यान रखो बेटा, टाइम पे क्लास ज्वाइन करो और जो डेली होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करो कैसे भी करके। अगर समझ में नहीं आता है, फिर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे नेक्स्ट डे। मैं आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट देता हूँ इस बात के लिए, ठीक है? तो चलिए बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो ये जो हमारे कल के टॉपिक थे इनको मैं मिटा देता हूं। इनवर्स वर्ड जो कहता है वो एक तरह से अपोजिट बात को शो करता है, अपोजिट चीज को शो करता है। एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना है, ऐसी नंबर ढूंढनी है जिसका साइन अपोजिट हो, ठीक है? कैसे? 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/2। -3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3/4। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर आपको इसका साइन चेंज कर देना। प्लस की नंबर के लिए पूछ रहा है तो माइनस का लिखना है, और अगर माइनस की नंबर के लिए पूछ रहे हैं तो प्लस का लिखना है। और आप प्लस चाहे तो लगाओ या फिर मत लगाओ, माइनस जरूर लगाना है अगर जरूरत है तो, लेकिन प्लस को लगाने या फिर ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? कितने बजे समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप कर दो, क्योंकि कमेंट करने में टाइम लगता है। सुमेर, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके 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 ओके, नाइस। तो एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या, अपोजिट लिखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास? चेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग
नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास दे दिया 1/3, सेकंड दे दिया बेटे -2/6 और थर्ड दे दिया बेटे 7। 3 नंबर्स हैं, आपको एक एक क्या लिखने हैं बेटे, एडिटिव इनवर्स लिख ले और उनको चेक करके भी देखना है। तो आप फर्स्ट वाला आंसर कैसे करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल, बताओ क्या आएगा, -1/3 आएगा, क्योंकि ये प्लस का है ना, तो उसका एडिटिव इनवर्स किसका है बेटे, माइनस का। अब इसको चेक भी करना है, देखो मैंने कहा चेक, तो चेक करने के लिए क्या करोगे आप, 1/3 में से -1/3 कर दोगे, तो आंसर क्या आएगा बेटे, 0। देखो 1/3 से -1/3 करोगे, सेम में से सेम चीज को माइनस कर दोगे तो आंसर क्या बचेगा, 0 बचेगा बेटा। विशाल बेटे ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अगर दोनों माइनस के होते तो -2/6 आता, नहीं बेटा नहीं, निखिल बेटा -2/6 नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट के लिए, इसके लिए ओके ओके, फर्स्ट वाले के लिए हो गया हमारा, क्या आंसर आएगा, -1/3। सेकंड वाले के लिए देखिए -2/6 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा +2/6। चेक करके देखना है तो -2/6 +2/6 वही आंसर क्या आएगा बेटे, 0। क्या आएगा, 0। ऐसे ही थर्ड वाले को चेक करना है, 7 का एडिटिव इनवर्स होगा -7, तो आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर है, क्लियर हो बेटा, कितने बच्चों को क्लियर हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, थम्स अप कर दो फटाफट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स समझ में आया, ओके ओके ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें बेटा आपको रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल आप जानते हैं, रेसिप्रोकल में क्या करना होता है, जैसे 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, मतलब उसको उल्टा कर देना है, समझ रहे हैं। रेसिप्रोकल में क्या होगा, जो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली जो नंबर थी वो नीचे चली जाती है और डिनोमिनेटर जो नीचे वाली नंबर है वो ऊपर आ जाती है, समझ गए। हाँ, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे बेटा, 6/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/6। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा बेटे, क्योंकि इसके बटे में 1 लगाएंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा इस टाइप से। -1/1 उल्टा करेंगे तो 1/-1। क्लियर है। 2/3 का आ जाएगा 3/2, ये हम कर चुके हैं पहले। तो चलिए एक बार अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटे 0, सेकंड क्वेश्चन है बेटे 1/6, थर्ड क्वेश्चन है बेटे -2/5 और फोर्थ क्वेश्चन है बेटे -1/9। क्लियर है। 0 में आप देख रहे हो रेल का नंबर नहीं दिख रहा है, इसके बारे में 1 लगा दो। अब ठीक है। अब
इनके रेसिप्रोकल निकालो जल्दी से, आपको 1 मिनट देता हूं, कीजिए तब तक। तो देखिए बेटा एक बार चेक करते हैं किसने सही दिया है किसने नहीं, एक बार पता चल जाएगा अभी। फर्स्ट नंबर हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, वो होगा बेटे 1/0। ये भी ठीक है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, तो बेटा आपको बता दूं अगर नीचे 0 आता है तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। क्या होती है? इन्फिनिटी। ये ही आपको लिखना है इस टाइप से पूरा। ये तो सही है, लेकिन इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा आपको, और उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अब किसका देखते हैं बेटे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/6 इज इक्वल टू 6/1। वेरी गुड, लेकिन इसमें भी डिवाइड देंगे, 6 में 1 का डिवाइड दिया तो आंसर आएगा 6। क्लियर है बेटा? ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/5, तो इसका हो जाएगा बेटे -k/2। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये उल्टा हो गया ना, सभी में उल्टा हुआ। देखो 6/1, 1/0, -5/2, ये भी ठीक है। और अगर आगे कोई चीज सोल्व होती है तो उसको करना है, 1 में 0 को डिवाइड देंगे इन्फिनिटी आएगा, और 6 में 1 का डिवाइड देंगे तो 6 आएगा। लास्ट हमारे पास था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/9 इज इक्वल टू -9/1। तो 9 में 1 का डिवाइड देंगे तो 9 आएगा, लेकिन किसका? माइनस का। ये हमारा आंसर। जिस बच्चे ने ये आंसर लिखे हैं वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, ये भी सही आंसर है, लेकिन आपको जो चीज आगे सोल्व हो सकती है उसको सोल्व करके दिखाना है एग्जाम के अंदर। क्लियर है ना? कितने बच्चों को लिए क्लियर हो गए? वो थम्स अप करो फटाफट, जल्दी से, फटाफट। नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 43 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास केवल 18 थम्स अप आए। जो थम्स अप नहीं कर पा रहे कमेंट करो फटाफट से। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, ओके। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो है नंबर लाइन। मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं बुक के। आपकी बुक में क्वेश्चन है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर का। कितने बच्चों के पास बुक है? एक बार थम्स अप करो जल्दी से। आदित्य के पास बुक है, ईसा के पास भी है बुक, निखिल के पास है, विवेक के पास है, योगेश के पास नहीं है, शैल के पास बुक है, रीति के पास, रितिका के पास नहीं है। बेटा जिसके पास बुक नहीं है वो बुक परचेज कर लो बेटा, ठीक है? हाँ सर, कितने टाइम के
ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, मैं एक बार लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन। द टेम्परेचर इन चूरू, द टेम्परेचर इन चूरू is measured in डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस। बेटा ये जो है ये डिग्री सेल्सियस का साइन है। एट डिफरेंट टाइम, and represented on number line। नंबर लाइन पे किस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया बेटा उसको देखिए एक बार। यहाँ पे आपका है 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे लिखा है 26 जनवरी, यहाँ पे लिखा है 25 दिसंबर। इसके आगे प्लस है 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखा है 25 फरवरी, यहाँ पे लिखा है 25 मार्च 15 के ऊपर। फिर आगे 20 डिग्री सेल्सियस इफेक्ट। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है बेटा, आपको बताना है 26 जनवरी, 26 जनवरी को टेम्परेचर क्या था। जल्दी से कमेंट करो 26 को क्या है बेटे जनवरी, 26 जनवरी को क्या टेम्परेचर है, जल्दी से कमेंट करो बेटा फटाफट। 10 कैसे बोल रहे हो आप, -10 डिग्री सेल्सियस। तो 26 जनवरी ये है और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो हमारा जो ब्लैंक है इस टाइप से उसमें आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 25 दिसंबर को बताइए बेटा जल्दी से। दिसंबर, वेरी गुड, -5 डिग्री सेल्सियस। बाकी क्या आप कहेंगे क्वेश्चन, ये पूछ रहे हैं थर्ड वाले में 25 फरवरी को बताओ, और बेटे नेक्स्ट पूरा है 25 मार्च को भी बताओ। कर लेंगे आप। आदित्य सिंह, बेटा आपने न्यू क्लास ज्वाइन की है ना, फर्स्ट टाइम आए हो आप। देखो सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आप नीचे देख सकते हैं, सबको समझ में आ रहा है। आप बीच में आए हो, आपको पता कैसे चलेगा, इस पे देख के तो बता सकते हैं। 26 जनवरी की नीचे क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो आप 26 जनवरी का आंसर लिखोगे -10, क्योंकि 26 के नीचे देखिए क्या है, -10 डिग्री है ना।
ठीक है, आप सभी कर लेना इसके आगे। ऐसे ही 25 दिसंबर के नीचे देखो क्या है, -5 है ना, तो 25 दिसंबर पे -5 लिख रहे हैं। ऐसे ही 25 फरवरी में आप देखिए मैंने लिखना भूल गया, 5 डिग्री सेल्सियस था, तो 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समझ पा रहे हैं? आदित्य, आदित्य सिंह आपको समझ में आया बेटा? एक बार थम्स अप करके बताओ फटाक से। आदित्य सिंह, चलो ठीक है बेटा, हमारे 5 मिनट बचे हैं, तब तक हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है हमारे पास, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। मैं फटाफट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, घर से करके लाना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है इसी का, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द hottest and coldest day। ये पूछ रहे हैं सबसे गर्म दिन और सबसे ठंडे दिन में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। तो अभी हमने देखा था बेटे, सबसे जो गर्म दिन था वो हमारे पास था बेटे 25 मार्च, जिसका टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। उसमें से माइनस कर रहे हैं सबसे ठंडा दिन जो हमारे पास था 26 जनवरी -10, तो हमारे पास आएगा 15 डिग्री माइनस माइनस हो गया +10 डिग्री, तो उसका जो डिफरेंस आया हुआ है बेटे 25 डिग्री सेल्सियस। हमारा आंसर है, नोट कर लो जल्दी से। The temperature of 26 January is how much less than the temperature of 25th February। तो इसका भी आंसर लिख देता हूं बेटा मैं। आप देखिए 26 जनवरी का जो टेम्परेचर वो कम है और 25th फरवरी का जो टेम्परेचर ज्यादा है। जब भी आपको लेस देन या ग्रेटर देन की बात चेक करनी हो तो आप बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है? क्लियर है बेटा? तो आप देखिए जनवरी और फरवरी में जो छोटी वाली नंबर थी वो जनवरी थी और बड़ी नंबर थी वो फरवरी थी। तो फरवरी के टेम्परेचर 5 डिग्री में से माइनस करेंगे जनवरी का टेम्परेचर -10, तो उनका जो डिफरेंस आएगा 5 माइनस माइनस हो गया +10, तो कितने डिग्री सेल्सियस आएगा बेटे? 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ज्यादा में से कम वाली नंबर को माइनस कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट और इसका थर्ड ऑप्शन है
the temperature out of sorry can we say